सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु, तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी, आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम, पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम, भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी, महाप्रलयंकर राजा धीराज बंतिका नाथ, महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल, अनंत अनंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के पावन चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत बाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कार, आज फिर कथा का आनंद प्राप्त करें। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। अगर आपके पास संपत्ति है, बहुत ध्यान से सुनना,
अगर आपके पास संपत्ति है तो आप भाग्यशाली हो। अगर संपत्ति है तो आप भाग्यशाली हो। और संपत्ति के साथ साथ अगर संपत्ति है तो भाग्यशाली हो, और संपत्ति के साथ अगर स्वस्थ है तो आप महाभाग्यशाली हो। संपत्ति है तो भाग्यशाली हो, और अगर संपत्ति के साथ स्वस्थ है तो महाभाग्यशाली हो। कई बार लोगों के पास संपत्ति बहुत होती है, बहुत होती है, बहुत होती है, पर स्वस्थ साथ नहीं देता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको खुद पता नहीं कि मेरे पास संपत्ति कितनी है, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि जरा सा भी कुछ गड़बड़ खा लिया तो सीताराम। डॉक्टर कहता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो फिर का जहर खा लाए। बताओ, जब कछू न कहे तो जहरा ही खाएगा। अगर आपके पास संपत्ति है तो आप भाग्यशाली, संपत्ति के साथ अगर स्वस्थ है तो महाभाग्यशाली, और इन दोनों के साथ अगर एक चीज और है, ध्यान से सुनना बात, संपत्ति से भाग्यशाली, स्वस्थ से महाभाग्यशाली, और संपत्ति स्वस्थ के साथ अगर आपके घर में धर्म है तो आप महाभाग्यशाली हो। ये दोनों चीजें होने के बाद भी अगर आप धर्म पे चल रहे हो तो समझ लेना कि आप महाभाग्यशाली हो, आप भगवान के बहुत प्यारे हो। क्योंकि अक्सर करके ज्यादातर जब आदमी के पास संपत्ति आती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। भगवान ने अगर संपत्ति दी होए और अगर मति अच्छी है तो समझ लियो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, वरना सबसे पहले संपत्ति के आने का यही प्रमाण है कि व्यक्ति की बुद्धि खराब होने लगती है। और बुद्धि अच्छी है तो भगवान की बड़ी कृपा है। और संपत्ति भी वहीं रुकती है जहां 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 सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदाना। और तब उर कुमत बसी विपरीता। आदमी के जीवन में कुमति आ गई, एक का प्रमाण है। इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हारे घर में कुमति है? सीधा सीधा प्रमाण है, जब अपनों से बड़ों की बात तुम्हें खराब लगने लगे, माता पिता की डांट खराब लगने लगे, संत गुरुजनों का उपदेश देना खराब लगने लगे, तो समझ लेना कि अब जीवन में कुमति आ गई है। बड़े बूढ़ों की बात, एक कहावत है, जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले कटोरा मांगो भीख, है कहावत। आज की चर्चा तहीं से चालू करिए। एक आदमी के एक लड़का है, तो ध्यान से सुनत जाइयो और ईमानदारी बात बताएं। जो कथा है वह 20 मिनट की आए, जो अपने जीवन को सुधारना है। हम तुम्हें सुनावे नहीं आए और न हम कोनो जगह सुनावे जाएं। कथा सुनावो बंद। हम कथा सुनावे नहीं आए, तुम रक्का नहीं जानत, हमें जा बताओ कि हम वो सुना दें।
कहा नहीं जाना तुमने बताओ। तुम्हें नहीं पता राजा दशरथ के 4 लड़का थे, तुम्हें नहीं पता कि सीता जी के संगे ब्याह हो तो राम जी को, तुम्हें नहीं पता कि वे 14 साल को वनवास गए थे। बताओ कौन को पता नहीं है कि केवट ने नाव में से उतारे थे पार, सूपनखा की नाक कान कटी थी, हनुमान जी मिले थे, राम जी ने रावण को मारो तो लौट के अयोध्या में बैठ गए, तो कौन को पता नहीं है गोवर झामर बताओ। नहीं जाना तुमने ये बात है, सब जाना तो। हम कथा सुनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जानते तो तुम सब हो, बस मोह की निद्रा में सो रहे हो। हम तुम्हें यहां सिर्फ जगाने आए हैं, हम तुम्हें सुनाने नहीं आए हैं, तुम्हें जगना है। और अगर तुम जग गए तो तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही स्वामी विवेकानंद हो। और अगर नहीं जग रहे तो तुम ही रावण आओ और तुम ही कुंभकर्ण आओ। अगर जग रहे हो तो राम कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं, और अगर सो रहे हो तो तुम कुंभकर्ण आओ। फिर कितना सुनात रही जाए तुम्हें, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने। फिर तो घुइया कैसो पत्ता है, कितना पानी डाल दे, फटकारो सो चीकनो ही को चीकनो। ऐसा ही हम कितना सुना दे, कब से तो तुम सुन रहे। तो हम तुम्हें सुनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। इसीलिए हमारे कई बार आपने पंपलेट में साथी जी लिखो रहे थे पीछे। साथी कौन से कहते पता है? जो उन शहरों में नेपाल के वे सीटी बजा के पहरेदारी करा थे, उनसे साथी कही जाती। हम जब शुरू में हमने सोचा हम का लिखें, का लिखें, हमने कहा हम भी साथी लिखें। काहे? बोले हमें भी अब जगावे को काम करने हैं कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो हम तुम्हें सुनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं कि जागते रहो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और यही समय इतने कड़क बोला चिल्ले आके, हमारी कथा पानी नोई कि गट्ट गट्ट करके पी जा। हमारी कथा आए खोला चाय घूंटे घूंट पी पे हो, ऐसी ने पी पे हो। पानी तो अब भाई 1 गिलास दे, 1 सांस में कोई भी पी ले। अब खोला चाय पी के बताओ 1 सांस में पूरे कप की, घूंटा घूंट में पीने पर है। ऐसा ही जा हमारी कथा आए मुश्किल से उतरा थे। अब बिल्कुल जहां कानों में हो जब शब्द जा सुकून से खिंचत जात, ऐसो लगत के महाराज को कहा हमाओ सब पता या है रे, हम ही धर के कह दई मंच से बिल्कुल सीधी सीधी, है ना। तो कथा सुनाने नहीं, हम गौर झामर में तुम्हें जगाने आए हैं। एक व्यक्ति का एक बेटा था, वो मरने लगा। और जब मरन लगो तो उन्हें अपने लड़का को बुलाओ। लड़के को बुलाया और लड़का को बुला के बोलो बेटा हमाओ अंतिम उपदेश ले ले, जीवन भर को अनुभव तुम्हें दे रहे। बेटा आज के बाद पहलो काम जो करियो, जब काम पे जाओ तो छायरे में जज्जो और छायरे में अज्जो। दूसरो काम मीठो ही मीठो खज्जो। तीसरो काम जीवन में जो करियो कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर राखियो। और चौथो काम जो करियो, जब पत्नी को डांटो तो बांध के डांटियो। रेती काइयो डुकरा के प्राण कड़ गए, वो समझ आने पाओगे जो सब कया है। अब बाप की 13 भाई लड़का हूं, खबर आ गई कि बाप ने कही थी कि छायरे में जाइयो और छायरे में आइयो। तेरे ने दुकान तक टेंट लगवा लो। 1 बजे दुकान पे जाए, 2 बजे भग जाए भर दो फेरी में। कि पिताजी ने कही थी कि छायरे में जाने
अच्छायरे में आने सुन टेंट लगा लो ताइयों। अब घाम लगने ही नहीं, मीठो ही मीठो खाने, उन्हें इस कदर मिठाई खाई कि हफ्ताक में शुगर हो गई। अच्छा पिताजी कह गए थे मीठो ही मीठो खाने। तीसरी बात कह गए थे घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। गांव में मरी रे 5-6 भैंसे, उन्हें खाल पटवा के बाहर खाल मड़वा दी, पूरो मोहल्ला बसाए। और चौथो काम, पत्नी को बांध के डांटियो। अरे वो सवेरे उठे, घरवारी के हाथ गोड़े बांध लेवे, वो लड़न लगे। अब पत्नी कब तक साई बेचारी। एक दिन अब अमाए के भग गई, दुकान बंद हो गई, मोहल्ला भर के मोहल्ला छोड़ छोड़ भग रहे, भैंसों की खाल चढ़ी दीवार पे, शुगर हो गई, बीमार रहने लगो। पत्नी माए के भग गई। इन्हें सोची कि सब कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले कटोरा मांगो भीख, और हमने मांगी बड़ों की सीख, सो लाए फिर रहा कटोरा वो मांग रहा है भीख। हमने तो बापाई की बात मानी, हमारा तो सब बर्बाद होगा, कछु बचो ही नहीं है हमारे लगा। एक दिन जो अपनी पत्नी को लेवे माए के गाओ, बोलो चलो, बा बोली हमने ने तुम्हारे संगे। उताई खड़ो तो ससुर बोले बेटा बात का हो गई। बा बोली के पिताजी जी हाथ पांव बांध ले तो फिर भारी डांटत है। सियानो तो सियानो ही हो, तो समझ गओ के दामाद से कुछ गलती हो गई है। काहे बेटा तुम? अरे बोले का बताएं, हमारे पिताजी 4 काम किए गए थे, छायरे में जज्जो, छायरे में अज्जो। हमारी दुकान बंद हो गई, हमने टेंट लगवा ला। दूसरी बात कह गए थे कि मीठो ही मीठो खज्जो, शुगर हो गई। और कही थी कि चमड़ा की दीवार जरूर एक घर में राखियो, और पत्नी को बांध के डांटियो। ससुर बोलो बेटा तुम्हारे बाप ने कही तो बिल्कुल सही हती, तुम्हारे समझ में गलती हो गई। बोले मतलब? बोले पहली बात तुम्हारे पिताजी ने कही थी कि छायरे में अज्जो और छायरे में जज्जो। उनने जा कही थी कि बिल्कुल सवेरे उठ के दुकान पे बैठ जाइयो, सूरज ने कर पाए, और जब दिन डूब जाए, छायरो हो जाए तो घरे आइयो। बताओ कैसे दुकान बंद हो जाती अगर तुम दिन भर काम पे रहते। छायरे में जाओ मन सकारू जाओ काम पे, और छायरे में आऊ ने जब दिन डूब जाए जब आइयो। और वो बोलो हमारी तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जाया कही थी बाप ने। बोले हाँ। दूसरी बात उनने कही थी मीठो ही मीठो खाइयो। हमारे पिताजी ससुर बोलो कि तुम्हारे पिताजी जा कह गए थे कि बेईमानी को न खज्जो, मीठो मीठो खावे को मतलब है। देखो भाई एक बात और बताएं, संसार में रहना है तो धन की जरूरत है, पर आटे में अगर नमक जैसा चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नमक में कहूं आटे जैसो हो जाए तो दिक्कत है। थोड़ा बहुत दुनियादारी में रहने हैं तो चल है, पर नमक में जैसे आटा चल जाता है ऐसे चल जाएगा। तो पिताजी कह गए थे कि मीठो ही मीठो खाइयो, माने मेहनत को कमा के खाइयो, पसीना बहा के खाना। आज हम लोगों ने पसीना बहाना बंद कर दिया, पसीना बहाना बंद कर दिया। एक बात बताओ, आदमी ब्लड प्रेशर के डर से नमक खावो बंद कर दे, नहीं कर दे। ब्लड प्रेशर ने बढ़ जाए तो नमक खावो बंद कर दो, शुगर ने बढ़ जाए शक्कर खावो बंद कर दो, शुगर के डर से। कर दिया कि नहीं कर दिया? ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना बंद कर दिया,
शुगर के डर से शक्कर खाना बंद कर दिया, पर भगवान के डर से हराम का खाना बंद नहीं किया हम लोगों ने। कि किया है बताओ? भगवान का डर नहीं है फिर भी हराम का खा रहे हो। पसीने का खाना हमने बंद कर दिया, मेहनत का खाना हमने बंद कर दिया। शुगर को डरा रहे, ब्लड प्रेशर को डरा रहे, और भगवान को नहीं डरा रहे। एक जने आए हमारे संग आए, चिनार कराने लगे, बोले जी बहुत बड़े आदमी है। मैंने नीचे से ऊपर तक देखो, मैंने कहा ये तो रहती 3.5 फुट को। हमने कहा जी कैसे बड़े आदमी है? लग तो तुम्हारी हाइट के रहा है। कह लगे नहीं नहीं जी 20 से बड़े आदमी हैं। हमने कहा कैसे भाई? तो हम पूछ रहे कैसे बड़े आदमी हैं? बोले इनके बहुत नौकर चाकर लगे। हमने कहा तो एक नंबर को आलसी कहा पर और तुझे काहे के बड़े आदमी कछु ने करत कहा। इस शरीर से काम लेते रहो। अगर इस शरीर से काम नहीं लोगे तो ये शरीर फिर किसी काम का नहीं बचेगा। आखिरी में ध्यान रखना, शरीर जब तक चल रहा है इसको चलाओ। अंतर इतना है, कोई मशीन लाओगे नहीं चलाओगे तो रखी रखी उसमें जंग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? रखी रखी मशीन में जंग लगने का डर होता है। और हम भी अगर रखे रहे तो अपन में जंग तो नहीं लगे, पर जम लग जे कि नहीं लग जे? लोहे की मशीन में जंग लगेगा और इस हाड़ मांस की मशीन में जम लग जाएगा। बीच बीच में सत्संग में जाते रहा करो। ये सत्संग क्या है? बोले धक्का है। जैसे भाई 4 महीना बस कार्य में ट्रैक्टर धरो रहे, गैरेज में बैटरी उतर गई, अब लग चलो ही नहीं 4 महीना। अब वो नहीं होने सो शुरू में देखो ने बैठ गए, सेल्फ हुई हुई हुई, बोल कायदा कई बैटरी उतर गई तो कई काया 2-4 जन में बुला ले सो धक्का दुआ दे। एक बार भर धक्का घल गो, मशीन काम करन लग। तो जो सत्संग भी धक्का ही आए, इतने धक्का ही तो लगने नहीं लगने। वो धक्का मेरे बहुत काम हो जात, धक्का में बहुत काम हो जात। चारे को गट्ठा उठने रहो हुए, अकुन 4-6 जने ठाणे हो, है लड़का ठाकुर आवाज तुम्हारे उठा ले, कौरे वो गट्ठा उठ जाए। उठ जात के नहीं उठ जात? धक्का में काम हो। 5 हाथ मेड़ रह गई थी पिसी कटवे, कटज्जा लगे थे, कटज्जा ढलिया परे 5 बज गए। अब छुट्टियां होने जो दादा पहुंच गए, गुटनिया लेके ठाणे हो गए। अरे यार तन्नक अब तुम कल को छोड़ रहे यार, तन्नक और 2-2 मुट्ठी और 2-2 मुट्ठी और कल दिन भर की कटाई बब्बा 5 मिनट में करवा कर वो बैठो मेड़ पे मूंछों पे हाथ फेर रहो। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता? जो काम कल दिन भर में होना था वो दादा ने 5 मिनट में करवा दो। तो जब ब्लड प्रेशर के डर से नमक बंद है, शुगर के डर से शक्कर बंद है, तो भगवान के डर से हराम का खाना भी बंद करो। पिताजी ने यह कहा था कि मीठा मीठा खाना। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि चमड़ा की एक दीवार राखियो। बोले बेटा तुम आओ बाप जाया कहेगा तो कि एक भले आदमी से, एक अच्छे आदमी से संबंध जरूर राखियो, एक अच्छे आदमी से जरूर जुड़े रहियो। को से चमड़ाई आए जो शरीर जब दिवाले आए, अगर संकट आए और कोनो भले आदमी से, बड़े आदमी की बात नहीं कर रहे हमने जाने कही कि बड़े आदमी से, भले आदमी से, अच्छे आदमी से जुड़े रहियो तो वो तुम्हें बीच बीच में जीवे की और समस्याओं से निपटवे की गली बताते रहे। वो बोलो बताओ हम भैंसों की खाल टांगे। अब बोले चौथी बात जो पिताजी ने कही थी कि पत्नी को बांध के डांटियो। तनसरा के यार भज जाए आगे, हम इतने खराब सोई नहीं लगत कि तुम और हमें देखो नहीं चाहो।
तना कारीगर जरूर है, उसी छबाब तो अच्छी है। कछु तो हम मोई ने देखो ऐसे पीछे बैठ जात, सरा के आओ, इतने खराब भी नहीं लगा था, मुंह से तो अच्छे लगा थे। सरा के आओ तना आगे खो लगा से देख ले, उसको डर आ जाओ। कछु कछु कहते महाराज कथा अच्छी करत, देखत को भन्नो नो नहीं लगे। सरा के आओ, तना और बड़े आओ आगे यार, पूरी दुनिया आगे बढ़ भी फिर रही, तुम पीछे को सरा कराए। बताओ चको नहीं चाह रहा हो कि हम आगे बढ़ जाएं। तना अच्छे कस के बैठो, ठंड भी है, दो ही फायदा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निवेदन ये व्यासपीठ आपसे ये कर रही थी कि तब और कुमत बसी विपरीता, जब अपनों की बात खराब लगने लगे तो समझ लेना कि अब हमारे घर में कुमति आ गई है और सुमति चली गई है। एक बार दो ही पहुंच गई ब्रह्मा जी के, कुमति और सुमति दो ही हैं। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक बार दो ही ब्रह्मा जी के पहुंच गई। ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी बोले अरे तुम्हारे दो ही जानी? बोले हाँ, एक फैसला करने आज तुम्हें। ब्रह्मा जी बोले का? बोले तुम जा बताओ कि हम दो ही में से अच्छों को लगा। अब ब्रह्मा जी ने सोची बनाओ तो हम ही ने हैं दो ही जनों को, अब कौन की कियादाएं। ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों अच्छी लगती हो, तुम दोनों अच्छी लगती हो। दो ही बोली नहीं, आज एक फैसला तो करने पर के दो में से अच्छों को लगा। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी हैं। बोले अच्छा एक काम करो, सुमति तुम गेट तक जाओ और आ कहते बैठ जाओ। कुमति तुम गेट तक जाओ और फिर आ कहते बैठ जाओ, फिर हम बता रहे कि को अच्छो लगा। दोनों बाहर रोड तक गई, बाहर बगल में बैठ गई। बोले अब बताओ को अच्छो लगा। ब्रह्मा जी बोले दो ही अच्छी लगा, कुमति भी और सुमति भी। बोले नहीं, एक को फैसला करने। वो ब्रह्मा का जवाब सुनना। ब्रह्मा जी बोले कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो और सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो। अच्छी तो दोनों लगती है। जब कुमति घर से जाती है तो अच्छी लगती है, लगती कि नहीं लगती? और सुमति जब घर में आती है तब अच्छी लगती है। आज की कथा का बस यही है कि अगर आपके पास संपत्ति है तो आप भाग्यशाली हो। संपत्ति के साथ अगर स्वस्थ है तो आप परम भाग्यशाली हो। और संपत्ति और स्वस्थ के साथ अगर आपके घर में धर्म है तो आप महाभाग्यशाली हो। अब निर्णय आपको करना है कि इन तीन में से आपको आओ, फैसला करत चलियो। तुम भाग्यशाली हो कि सौभाग्यशाली हो कि परम भाग्यशाली हो। और अकेले अगर भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो तो अब कोशिश करियो कि परम भाग्यशाली बन जाओ। धर्म को अपने जीवन में धारण करना, क्योंकि बिना धर्म के बड़ी से बड़ी सल्तनतें मट्टी में मिल गई। बिना धर्म के बड़े से बड़े राजा रजवाड़े, बड़े से बड़े किले खंडर हो गए। कमी वहां धन की नहीं थी कि थी? धन की कमी नहीं थी उन लोगों के पास, पर धर्म की कमी जरूर थी। इसलिए अगर धर्म नहीं होता तो धन भी विनाश को चला जाता है। धन कम हो, धन कम हो पर धर्म हो तो वो कम धन भी धन्य हो जाता है। कम धन भी धन्य हो जाता है। राजा दक्ष ने, कल आप कथा सुन रहे थे, यज्ञ किया, सब कुछ था पर धर्म नहीं था वहां। मतलब भगवान शंकर नहीं थे वहां।
शंकर जी को आए, धर्म को झंडा आए, वहां शंकर जी धर्म को झंडा लिखो है। कहूं रामायण पढ़ा तो राम जी ने जो नाम रख दो तो शंकर जी को। जब सती से पूछा कि भोलेनाथ कहां है तो क्या नाम लिया भगवान शंकर का, कि कहां हूं बहोरी कहां ब्रस केतु। ब्रस माने बेल, वो केतु संस्कृत में कहते हैं झंडा को। शंकर जी आए धर्म को झंडा, और जिसके घर पे धर्म का झंडा नहीं है वो बड़े से बड़ा भी यज्ञ अगर दिखावे के लिए करे तो उसका यज्ञ दक्ष की तरह मिट जाया करता है। दक्ष की तरह उसका यज्ञ मिट जाया करता है। सती ने कल खूब समझाओ तो शंकर जी को, शंकर जी ने खूब समझाओ सती को कि ने जाओ, नहीं मानी, चली गई। और जब गई देखा कि सब कुछ है पर उस यज्ञ में धर्म नहीं है, और जहां धर्म ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। जहां धर्म ना हो से छोड़ देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तजहु ताह कोट बेरीसम यद्यपि परम स्नेही, और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम से प्रेम ना हो उसको त्याग देना चाहिए। सती ने खड़े खड़े ही, माता सती ने खड़े खड़े ही अपने शरीर में आग प्रकट की। हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाके भगवान शिव से कह दिया। नारद जी ने यह नहीं कहा कि सती ने आग प्रकट कर ली। नारद जी बोले कि तुम ते समाधि में बैठे हो तो दक्ष ने तुम्हारी पत्नी को आग लगा दी। ले एक जटा निकाली और जो जमीन पर पटकी, एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट किया। कहा जाओ यज्ञ दक्ष ने किया है, तुम जाकर के उसकी पूर्णाहुति कराओ। वीरभद्र ने जाकर दक्ष की गर्दन काटकर यज्ञ में होम दी। हाहाकार मच गया। देवता पूषा आदि देवता भगे। अब भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी से बोले कि दादा प्राण बचा लो, वीरभद्र छोड़ है ने। बोले तुम्हारे गाय काय खो हते। बोले ने आओ तो आओ। तो ब्रह्मा जी बोले ने आओ तो आवे, तो पे भी विचार कर लो चाहिए कि देखी चिट्ठिया और खावे चले गए। भाई मान के चलो गौर झामर में हमारे बहुत व्यवहार हो गए आप सबसे। अब कौन दिन हम चिट्ठी डाल देवे कि समस्त गौर झामर निवासी भक्त सादर सूचित आमंत्रण, हमें परसों एक बैंक लूटने सागर की, तुमने सब आ जो कोकोआ है आ तो जे हो मन वन लोट होने फिर ना आए को। ब्रह्मा जी बोले कि निमंत्रण भी आए तो उस पर विचार करना चाहिए। पर आज को आदमी तो कहते अचत नैया पचत नैया, और सामने आ जाए तो बचत नैया। खावे ही घूम फिर रहा हो आदमी, बताओ ने फिर रहा हो तो। इतनो प्रचार भवे कथा को, जब इतने आदमी जुड़े, ये से ज्यादा कोंदरो पर जाए। कल एक माइक फिरवा दे 4-6 गांव में कि कल इतने भंडारो है। अगर सामान ले तो हमारी गारंटी है कल चिटिंगे सी आते चिटिंगे सी। आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही को बैठे रे कथा में। कहीं का कहने लगे अपन तो आखिरी दिन भंडारे में डूब भी, तो हमका 9 दिना से जेहरे आओ गल रहा है कि सांप यहाँ है, माने खावे यहाँ है काय आदमी। वे तो भंडारो तके रेत के भंडारो कहां हो रहा हो। खावे को भर प्राण तजे। और आजकल तो रे कहावत भी चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ,
और योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना। पैसा मैसा मिल रहा है कि नहीं? बताओ। चलो कछु नहीं है, कमाल कर दो री नहीं। बहन जी हरवाने, चलो कछु नहीं है तुम्हारा तो।